आए दिन जो पतरातू घाटी में जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या फिर कहीं सड़क दुर्घटना जो हो रहा है, उसमें आपका क्या राय है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये एवरी डे 2 से 3 एक्सीडेंट होता है। अभी 4 दिन पहले की बात है, 5 एक्सीडेंट हुआ पतरातू से लेके पिठोरिया के बीच में। 5 एक्सीडेंट हैपेंड एंड all of them are very serious, very grievous injury was there, traumatic brain injury, कई स्पॉट डेथ में हुआ। और अगर आप आंकड़ा निकाले तो मुझे कहना है कि 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं है ऑन एवरेज कि एक्सीडेंट नहीं होता है। अगर किसी दिन नहीं हुआ तो अगले दिन 2 हो जाएगा, तो अगर 3 दिन नहीं हुआ तो किसी दिन 5 एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा 365 दिन में एक्सीडेंट हो रहा है। राइट फ्रॉम आप जिंदल से लेके पतरातू डैम से लेके एनटीपीसी गेट को लेकर और पिठोरिया तक ये जो इलाका है, और इसमें कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, 1-2 बार रमन लेटर भी दिया कि प्रिवेंशन के लिए कुछ किया जाए। थाना के पास भी सुझाव दिया गया कि इसको आप कुछ स्ट्रिक्ट रूल लाइए सो दैट जो बच्चे आ रहे हैं, जो यंगस्टर रांची से आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, वे काफ़ी सुरक्षा के माहौल में आए, लहरिया बाइक खत्म हो। और जब कोई बड़ा व्हीकल जा रहा हो, कई बार देखा गया है कि टेलर जाती है, उस समय अपने बाइक को कंट्रोल वे में चलाएं या रोक लें, जब वो पार हो जाए तब आप ये करें। इससे ग्रीवियस इंजरी को रोका जा सकता है। अब हुई कि कंस्ट्रक्शन की बात, तो ये घाटी है, घाटी में नॉर्मल रास्ता तो होता नहीं है, ये प्लेन रास्ता होता नहीं है, ये घुमावदार रास्ता है। कहीं पर तुरंत ये 80 डिग्री से टर्न है तो कहीं पर 15 डिग्री से टर्न है, तो इसमें एडजस्टमेंट करना होता है। दूसरी बात, कहीं तुरंत ढलान स्टार्ट हो जाएगा, कहीं फिर ऊंचाई स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें प्रत्येक ड्राइवर उस तरीके से जो फील्ड से आ रहा है, जो मैदानी इलाकों से आ रहा है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। और नए नए लड़के बिना लाइसेंस के भी चला रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि घटना क्यों हो रही, स्टंट भी करते हैं कुछ ऐसा। तो ये सब जो लहरिया बाइक का है। और कुछ है कि सही तरीके से भी जा रहे हैं तो ब्रेक फेल हो जा रहा है। ब्रेक फेल जब हो जा रहा है तो उसमें आप कितने भी अच्छे ड्राइवर हैं, सामने वाला आके आपको रगड़ दे रहा है तो आप क्या करिएगा? उसमें तो घटना होना लाजमी है। उसमें भी एक रूल होना चाहिए था पिठोरिया से। और ज्यादातर होता है जो ब्रेक फेल हो रहा है डाउन में, ढलान में होता है, तो ओवरलोड के कारण भी हो रहा है सर। तो मेरा ये कहना है कि पिठोरिया थाना एक ऐसा सिस्टम डेवलप करे कि जो भी लोड लेके जा रहे हैं, जो गाड़ियां लोड लेके जा रही है, उसका फोटोग्राफी हो जाए, वीडियोग्राफी हो जाए, और उसके आधार कार्ड को और स्कैन करके सब रखा जाए, ताकि वो जब जाएं घाटी में तो काफी संतुलन के साथ जाएं। थोड़े दिमाग में ये होना चाहिए कि नहीं, मैं अगर गलती करता हूँ या अगर दारू या शराब के नशे में चला रहे हैं तो उसको अवॉइड करेंगे वो। इससे मुझे लगता है कि 50% घटनाएं ऐसे कम हो जाएगी जो ओवरलोडेड व्हीकल से हो रहा है। बाकी जो लहरिया कट से हो रहा है और जो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के हो रहा है, वो तो एक अलग मैटर है, उसके लिए भी कुछ सोचना होगा। ये डिस्कशन की चीज़ है, सरकार को सोचने की चीज़ है। सरकार के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, एक से एक लोग हैं, जो अगर इसमें विचार मंथन करें तो जब बड़े बड़े समस्या का समाधान हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थाना पुलिस भी आती है, खाना पूर्ति कर देती है, बीडीओ सीओ भी उस क्षेत्र के आते हैं, बोल देते हैं कि इतना मुआवजा दिया जाएगा। और जो बेवकूफ़ जनता है, या जो बेवकूफ़ तो नहीं बोलना होगा, लेकिन जो सीधी जनता है, बेवकूफ़ तो उसको बना दिया जाता है। तो उसके सीधापन का फायदा उठा के, और हमको लगता है चलो ये हो गया बस, अब अगले दिन फिर घटना करे, फिर यही रूटीन फॉलो होता है। या ये यहाँ फॉलो हुआ तो अगले दिन बोकारो में हो जा रहा है, एक दिन चतरा घाटी में हो रहा है। कहीं ना कहीं पदाधिकारी का भी जो है लापरवाही। हाँ, पदाधिकारी मात्र उस घटना को देख रहे हैं, लेकिन इस घटना का एक ब्रॉड सॉल्यूशन क्या होना चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए, उस पर इनकी नजर नहीं है। इसको खाना पूर्ति कर दी, इनको लगता है चलो मेरी जिम्मेदारी खत्म होगी, आज रात में हम जाके आराम से सोएंगे। लेकिन ये फिर घटना अगले दिन हो रही है, किसी दिन हो सकता है उनके परिवार के साथ ही हो जाए, तो उस दिन तो उनको अफसोस होगा कि यार हम कोई नियम डेवलप नहीं किए थे, कोई सिस्टम मैंने डेवलप नहीं किया था। अगर सिस्टम डेवलप किए होते, हो सकता है उस अधिकारी ही चपेटे में आ जाए किसी दिन। ऐसा भी हुआ है कि 1-2 डॉक्टर का ध्यान, तो मुझे याद है
हजारीबाग से वो रांची जा रहे थे, डॉक्टर साहब 10 साल पहले, और वो काफी वैगनर गाड़ी थी उनकी, और रावा घाटी में वो एक्सीडेंट कर गया एंड ऑन द स्पॉट ही डाइड। तो एक बड़े बड़े अधिकारी का मृत्यु हो सकता है, किसी कोई भी जा सकता है। तो आई रिक्वेस्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो टू डेवलप द सिस्टम, टू डेवलप द लॉन्ग टर्म विजन, सो दैट अब वो विजन क्या होगा, किस प्रारूप में होगा, ये वो बताएंगे। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक दो इमोशनल ये लिखा जाए, कटआउट लिखा जाए, ताकि लोगों का नजर पड़े और थोड़ा ब्रेक लगाएं कि इस तरह की जो इमोशनल ये होती है, मैसेजेज होती है, उसको दिया जा सकता है। हेलमेट का यूज हो, सर किसका लाइसेंस है नहीं है, ये हो सकता है, बट ये अल्टीमेट उपाय नहीं है। हो सकता है कि सॉल्यूशन कुछ और है जो मेरे जहन में भी नहीं आ पा रहा है। और डॉक्टर चंदन, आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसा कि हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो इमोशनल जो आप बताएं, हाँ, तो इस तरह का रिटन कहीं लिखा हुआ है कि शराब करके ना चलाया जाए, हाँ, और मतलब शराब पी करके नहीं चलाया जाए गाड़ी। इसके बाद ये है कि आगे तीखा मोड़ है या फिर दुर्घटनाग्रस्त एरिया है, हाँ, या फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी ड्राइव करें। हाँ, ठीक है, तो ये सब तो गवर्नमेंट के द्वारा लिखा गया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं और वो 80, 100 और 100 पार इस घाटी में ड्राइव कर लेते हैं जी। इवन बाइक का भी स्पीड इतना ही रहता है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? तो इसमें देखिए गवर्नमेंट दोष देंगे, और एक पब्लिक के कारण जो उस तरह का जो लहरिया कट बाइक ले रहा है या फिर जो लहरिया कट ये ड्राइव कर रहा है, तो इसमें तो उसका मेंटलिटी के कारण दूसरा चपेट में आ जा रहा है। हाँ, तो क्या आप मैसेज कर दीजिएगा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए एक चीज और इसमें जोड़ दूं कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई बाइक जा रहा है लहरिया करते हुए, स्टंट करते हुए, तो उसको लोग दूसरा कॉपी भी कर रहा है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये भी भावना आती है युवाओं में कि अगर वो कर रहा है, अगर एक चक्का पर चला रहा है, तो हम विदाउट चक्का चला ले, इतना फास्ट कर दे कि ऊपर ऊपर निकल जाए। यानी दिमाग के जहन में उनके बहुत सारी बातें आती है, ये चीज है। और जहाँ तक 20 किलोमीटर स्पीड रखना है, 40 किलोमीटर स्पीड रखना है, ये तो शिक्षा की बात है ही, लेकिन शिक्षित लोग भी वो चीज को गलती कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ है तो नहीं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम 20 की जगह 40 चला के देखते हैं तो क्या होता है। हाँ, धीरे धीरे। तो आई थिंक अवेयरनेस की जरूरत है, उनमें थोड़ा प्रशासनिक पल ये होना चाहिए कि स्ट्रिक्टली फॉलो कराएं, एक स्पीडोमीटर वगैरह का इस्तेमाल करें। और अगर कोई भी जा रहा है तो उसको देखें कि नशा करके चला रहा है, ऐसा भी है क्या। कई बार ऐसी बात हुई है कि डॉक्टर ये ड्राइवर जो था वो भाग गया, वो कई बार हुआ है। तो वो जो चीज है, अगर उसको सार्वजनिक रूप से अगर दंड दिया जाए, उस तरह का प्रावधान किया जाए, तो जब उनके जेहन में डर समाएगा तो इस तरह की गलतियां ना करेंगे, वो अपने आप स्पीड को कंट्रोल में करेंगे बहुत हद तक। और उनको लगता है कि नहीं यार, हम गलती भी करके निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर है कि ये जो चीज है, समस्याएं बढ़ती रहेगी, जैसा आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये मैसेज केवल दे देने से ही नहीं है, उसको फॉलो भी करना है। लोग फॉलो कर रहे हैं। इधर मैंने देखा है कि गाड़ी का जो ये स्पीड है, जो कार की स्पीड होनी चाहिए, वो काफ़ी बढ़ चुका है। नए नए ड्राइवर आ रहे हैं, नई नई तरह की बाइक आ रहे हैं जो 0 से 50 तुरंत मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ले रही है, पिकअप उनका पकड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि वो स्पीड जो है, जो कंट्रोल होना चाहिए, वो 1 मिनट के लिए जहाँ मैसेज पढ़ते हैं वहाँ तो कम करते हैं, जैसे मैसेज खत्म हुआ तुरंत पढ़ा दे रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको ध्यान देना है। प्रशासन हालांकि मैंने देखा है कि इसको कुछ हद तक करा रही है। जैसे कि एक जगह पतरातू घाटी में नारियल पानी है, बहुत फेमस है वो, जहाँ की लोग टाइम देते हैं, वहाँ भी गैदरिंग हो जाए करती है। गैदरिंग को भी थोड़ा डिवाइड करना होगा। आए दिन ऐसा भी हो सकता है कि वहीं पर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बड़ी कैजुअलिटी हो सकती है हम लोग के बीच में, हम लोग अपना कोई खो सकता है, और उन परिस्थितियों में हम लोग के पास अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद ये हुआ जा सकता है कि जो अल्कोहल यूज करके और जो चला रहे हैं, उसको कम से कम ये किया जाए कि भाई आपका जब नशा फट जाए, जो कि झारखंड में
शराब पीना गुनाह नहीं है, हाँ, लेकिन शराब पीकर और गाड़ी चलाना गुनाह तो सभी जगह है। इसको फॉलो कराया जाए और ये सब आपसी सहमति से होगा, पब्लिक के सहमति से होगा। सबको इसमें आगे आना होगा, जागरूक होना होगा कि किसी भी दिन हम भी शिकार हो सकते हैं। मैं तो बता रहा हूँ कि एक दिन मैं आ रहा था, लगातार 4-5 लोगों, एक ही टेलर 4-5 लोगों को धक्का देते हुए निकल गया। बाद में पता चला कि उसका ड्राइवर है नहीं और वो बहुत बड़े कंपनी का ये था, सामान वगैरह जा रहा था उसमें। तो इसके लिए एक दूसरी व्यवस्था हो सकती है, कोई उनके लिए एक अल्टरनेट रास्ता का चुनाव किया जाए जिसमें पब्लिक ट्रैवल हो रही है, वहाँ पर इस तरह का जो भारी भरकम जो वाहन है उसके लिए एक अलग रास्ता अख्तियार किया जाए, सो दैट कि कुछ हद तक 10-20% उससे भी कुछ कंट्रोल हो जाए। और घाटी है तो घाटी और प्लेन काफ़ी डिफरेंस होता है, घुमावदार घाटी है ये। तो मैं सरकार से बार बार आग्रह करना चाहूँगा कि इसको हम लोग फॉलो करें, नशा में नहीं करें। नशा में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है और तनावपूर्ण माहौल को ख़त्म किया जाए, स्पीड की लिमिटेशन तय की जाए और जो आए दिन पेपर में न्यूज आ रहा है, जो पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आ रहा है, उनके और सोशल वर्कर को बैठाकर, प्रशासन को बैठाकर एक कमेटी बनाकर इस पर कुछ ठोस निर्णय लिया जाए कि कैसे उससे कम किया जा सकता है। मैसेज तो बहुत जगह दिया जा रहा है, दुर्घटना संभावित क्षेत्र जहाँ लिखा जाता है वहीं पर आए दिन दुर्घटना होती है। ये सबसे बड़ा दुखदायक बात है। अभी जो जहाँ लिखा हुआ है यहीं पर अक्सर दुर्घटना होती है। इसका ये मतलब है कि लोग मैसेज को नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं तो अमल नहीं कर रहे हैं। तो इसको अमल कराने के लिए प्रशासन अगर ऊपर में, जहाँ से पिठोरिया घाटी स्टार्ट हो रहा है, वहीं पर प्रशासन कुछ तय कर दे तो हो सकता है कि अपने आप ये चीज कंट्रोल हो सकता है। 50% कम हो सकता है सर, अगर प्रशासन इस पे अगर भाग ले, गंभीरता से ले, तो वाकई जो है 50% कम हो सकता है। अल्कोहल का मात्रा अगर वहीं से जांच किया जाए कि क्या ये ड्राइव जो कर रहे हैं कोई भी वाहन में, तो क्या नशा के हालत में है या फिर जो है नशा नहीं किया है। अगर नशा के हालत में है तो उसको गाड़ी को जो है रोक दिया जाए, साइड कर दिया जाए, ताकि आने वाले कल में जो है आर्थिक दंड की व्यवस्था की जाए, क्योंकि जिसका लॉस होता है तो उसका सब कुछ खो जाता है, उसका जीना बेकार है, फिर बिल्कुल उसके लिए जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा देख रहे हैं कि ये पतरातू घाटी है, जिसे हम लोग झारखंड का हट कहते हैं। हाँ, झारखंड हट है। ये देखिए अभी कितना अच्छा सीन लग रहा है और बाहर से भी लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। और जब एक्सीडेंट होता है तो ये जो हर्ट है वो हर्ट में बदल जाता है। हट जो है हर्ट में बदल जाता है। तो ये हम लोग बराबर देखते रहते हैं, जिससे हम लोग काफी हर्ट होता है, महसूस होता है। ये मतलब बाहर से आकर के और यहाँ पर इस तरह का एक्सीडेंट। एग्जैक्टली, एक्चुअली एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि रांची से जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर मैं बोलूं कि 50 से 60% जो समस्या थी पतरातू के लोगों के और आसपास के गाँव का, ये टूरिस्ट के माध्यम से उनकी आर्थिक मदद भी हुई और सोशल छवि भी बना और लोगों को गर्व महसूस होता है कि मैं पतरातू से बिलोंग करता हूँ। क्योंकि इंटरनेशनल जगह हो गया, G20 की समिट हो रही है, आने वाले टाइम में कई बार जज, एसपी, डीएसपी, प्रशासनिक लोगों की मीटिंग होती है। अब आने वाला टाइम पिकनिक का है, लोग आएंगे, होटल बुक्स हो रहे हैं बहुत सारे। कभी ऐसा अगर हो जाए कि कोई वीआईपी का एक्सीडेंट हो जाए, जो वीवीआईपी है, तो उस दिन तो हम लोग के पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। हम लोग शायद ये भी होगा कि कोई लोग आना जाना बंद कर देंगे इधर, मात्र इस दुर्घटना की वजह से। तो मैं ये कहूँगा कि इस पर बहुत विचार करने की जरूरत है। और G20 समिट के बाद जो एक नेशनल फिगर बना, इंटरनेशनल फिगर बना, पतरातू की जो छवि हुई, जो हम लोग बहुत गर्व से बोल रहे हैं कि वी आर पतरातुयन, कि हम लोग पतरातू के लोग हैं। तो ये हम लोग का जो गर्व है, ऐसा नहीं कि अफसोस में बदल जाए, इसमें तत्काल देखने की जरूरत है। हम लोग लग रहा है कि हम लोग 5 से 10 मिनट में पतरातू जगह पर चले जाएंगे, सरोवर विहार में चले जाएंगे, जहां हम लोग रात में रुकने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग रात तो शायद नहीं गुजारेंगे, ये जो हम लोग का रिजॉर्ट है हम लोग भी देखते हैं। लेकिन ये जो रास्ता है, ये जो कठिन रास्ता है, हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है।
ये जो हम लोग का जो कार का लाइट है, इसी से हम लोग आगे पीछे देख रहे हैं। जब करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हुई, अरबों कर सकते हैं, नट करोड़ों अरबों का इन्वेस्ट हो रहा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, ये सुरक्षा पर, लाइटिंग पर क्यों नहीं खर्चा कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि आगे वैली पॉइंट है, पतरातुल लेक रिजॉर्ट है, साहसी कीड़ा, ये सब लिखा हुआ है। तो इस चीज में हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है कि ये वीआईपी कभी भी घटनाएं के शिकार हो सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से आग्रह करना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी लोकप्रियता के लिए जोखिम न डालें। जब पूरा व्यवस्था कर दें तब हम लोगों को इनवाइट करें। अभी कुछ दिन पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, डैम में भी घटनाएं घटी थी। उस तरह की जो चीज़ें हैं उस चीज़ को ख़त्म किया जाए। और बहुत दिन से नाव भी चलना बंद है घाटी में, और ये तो कम से कम लाइटिंग की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। कहाँ पर ठोकर होना चाहिए, कहाँ पर डिवाइडर होना चाहिए, कहाँ पर टर्निंग होना चाहिए, कहाँ पर सिग्नल देना चाहिए, कहाँ रेड लाइट होना चाहिए, चाहे कहाँ ग्रीन लाइट हो, कहाँ येलो लाइट हो। ये सब में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, क्योंकि जान से बढ़ के ये चीज़ नहीं है। जान अनमोल है। एक व्यक्ति जो कि बहुत ही जॉली मूड में है, जो बहुत एक परिवार के साथ वक्त गुजारने के लिए आ रहा है कि पापा हम पतरातू जाएंगे, संडे को जाएंगे, सैटरडे से ही वो पैकिंग में है। वो पूरे दोस्तों को फेसबुक पे इंफॉर्मेशन दे दिया है कि हम आएंगे, व्हाट्सएप में बात करेंगे, और वो जा रहा है इतना आशा लेके, और उसके साथ कोई घटना इसलिए घट जा रही है कि लापरवाही की वजह से। तो ये जो चीज है, ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, उसके बाद साइकियाट्रिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। अगर कोई घटना घट जाता है तो उसके फैमिली वाले जो इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा शाम को लौट के आएगा और हम शाम में डिनर करेंगे, तो वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर का शिकार हो जा रहा है। उसके ब्रेन में जो उसके रिलेटिव जो बचे हुए हैं, ट्रॉमा के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा शिकार हो जा रहे हैं कि वो जीवन पर्यंत दवा पर है, उनको डिप्रेशन में है, मेलांकोली डिप्रेशन में है। उनका ऐसा डिप्रेशन है कि वो जो सब कुछ खो दिए। तो ये जो चीज है, इसको इसलिए मैं दबाव बार बार दे रहा हूँ कि ये मैंने भुगता है। आई हैव लॉस्ट माई फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, और कई मेरे दोस्त का और कुछ अपने काफी नजदीकी की जो पतरातू के लोग तो जो अपने काम से जा रहे थे, जो 20 साल से जा रहे थे, 25 साल से जा रहे थे, लेकिन उनको भी नहीं मालूम है कि ये हेवी व्हीकल के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि ऑटो मोड में जा रहे थे, वो बचपन से जाने की आदत है, पतरातू रांची घर जैसा था, लेकिन वो शिकार हो गए। क्यों? क्योंकि रास्ता इतना बिजी हो गया, और इस रास्ता में जितनी सुधार होनी चाहिए थे उस रेशियो में सुधार नहीं हो पाया। अभी हाल में मेरे साथ हैं, रोचाप के रहने वाले हैं नियाज बाबू, इनके साथ घटनाएं घटी और वो कभी रिपेयर नहीं हो सकता। वो ऐसा लॉस है कि रिपेयर नहीं हो सकता है। सरकार आती है, खाना पूर्ति कर देती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी आए, बोले कि हाँ ऐसे ऐसे कर देना, ऐसे हो गया, बट ऑन द पेपर इट इज नॉट ऑफ द मार्क। तो मेरा उनसे बार बार रिक्वेस्ट होगा कि आप भी शिकार हो सकते हो, मैं भी शिकार हो सकता हूँ। बैठ के हम लोगों को इसमें मीटिंग करने की जरूरत है, और क्या उचित हो सकता है। ट्रैफिक रूल हो, जो लोग ओवरटेक करने के चक्कर में चले जा रहे हैं, 2 मिनट इंतजार कर लें। तो इस जल्दीबाजी में ज्यादा जल्दीबाजी हो रहे आ रहे हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त हो जा रही है, और वो रांची नहीं, वो दूसरे जगह चले जा रहे हैं। तो मैं इनसे भी आग्रह करूंगा कि इसको, जो बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में मैंने देखा है कि रूल फॉलो होता है, एक अगर लेफ्ट में है तो राइट से क्रॉस वो नहीं करता, वो 2 मिनट इंतजार कर लेगा, अपने लेन में ही चलेगा। क्योंकि ये डबल लेन है, एक्चुअल में 6 लेन होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद सरकार भी नहीं सोची होगी कि इतना ज्यादा ये बिजी हो जाएगा। ऐसा मैं शायद सोचता हूँ। जैसे हम लोग कांके की एंट्री करते हैं, रास्ता काफी संकीर्ण मिल जाता है, तो सरकार तो सोची होगी कि चलो रास्ता धीरे धीरे चौड़ा होगा, लोग इतना ज्यादा नहीं मूवमेंट करेंगे। लेकिन आज सबके घर में 2-3 व्हीकल है, गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, सबके पास मोबाइल है। मैंने कई बार देखा है मोबाइल से चल रहा है, लोग बात भी कर रहा है, ड्राइव भी कर रहा है, और पीछे परिवार भी बैठा हुआ है, और सब बिजी है। इवन कि कुछ लोग मूवी भी देख रहे हैं। तो सवाल है कि ये जो 10 मिनट का रास्ता है, घाटी का 15 मिनट का रास्ता है, इसमें हाई अलर्ट होने की जरूरत है, और उसमें सब कुछ अपना ध्यान रोड पर केंद्रित की जाए, तो शायद 100% हम लोग सफल हो जाएंगे। जो 3-4 बातें हम लोग ने की, अगर इसको फॉलो करते हैं तो विल रियली गॉट सक्सीड। एंड जो लोग घाटी आना छोड़ चुके, जो पहले बार बार आया करते थे, वो दोबारा आएंगे, और सब कुछ मेरा खुशहाल हो जाएगा। मेरा पतरातू जो है
जिसे हम लोगों ने सींचा है, बहुत परिश्रम किया है, बहुत सपना संजोया हुआ है कि नहीं मेरा पतरातू है, जो हम लोग गर्व महसूस करते हैं, तो शायद और भी हम लोग इस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर चंदन, आप फिर क्या बोलना चाहेंगे? ये जो मैंने बताया इसमें आपका क्या विजन है? आप बार बार पटना से एज ए टूरिस्ट भी आए हैं, एज ए डॉक्टर भी आए हैं, तो इसको कैसे आप देखते हैं? ये पतरातू जो है वो मैं करीब यहाँ 7-8 साल से यहाँ आ रहा हूँ। हाँ। और बहुत ही अच्छा पैलेस है ये, काफी ये देखिए टर्बो जा रही है, ये सब गाड़ियाँ काफी खतरनाक में गिनती आती है। इसे यंगस्टर लोग चलाते हैं, कई बार इनके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो डॉक्टर चंदन, आप बताएं इस पूरे चीज को देखते हुए कि आपका क्या राय है? टोटल आपने जो अभी बताया, जो हमने डिस्कशन किया, अब आप एक निष्कर्ष निकालिए और बताइए, सो दैट कि जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, कई लोग आपके पेशेंट भी हैं जो आपके पास आते हैं, वो कुछ फॉलो कर सकें। ये पतरातू जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही सुहावना क्लाइमेट है। यहाँ गर्मी के मौसम में भी जो फील नहीं होगा कि आपको। सही बात है। यहाँ सन स्ट्रोक में भी कुछ दिन पहले जो सन स्ट्रोक का हीट वेव था, पतरातू में मैंने नहीं सुना कि कोई व्यक्ति सन स्ट्रोक से मरा हो। हीट स्ट्रोक से मरा हो, मैंने नहीं सुना। और इस जगह का वेदर और क्लाइमेट जो है हमको खासकर काफी यहाँ का पसंद है। दूसरा चीज, ये जो घाटी है इसका जो चारों तरफ का नेचुरल सीन है वो बहुत ही बेहतरीन है। इसके बाद फिर आपका डैम जो है पतरातू डैम, वो भी काफी देखने लायक है, मनोरम है। और इधर ही G20 का जो समिट हुआ था, तो उसमें भी विदेश से भी काफी लोग यहाँ आए हुए थे, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट और जो टेम्परेचर जो है उसके हिसाब से यहाँ का जो माहौल है काफी शांतिपूर्ण है और अच्छा है। बस थोड़ा सा ये निगेटिविटी आ जाता है कि घाटी में जो कुछ सुविधा हो जाता है कुछ उन लोगों से जो कि अपने जान को जोखिम में डाल करके और ड्राइव करते हो या फिर विदाउट हेलमेट या नशा करके, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्योंकि बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी मैसेज जो जा रहा है वो ये जो मैसेज गलत मैसेज जा रहा है। देखिए, यहाँ तो थाना बनाया हुआ है, ये टीओपी हम लोग गुजर रहे हैं और यहाँ पुलिस एक दो खड़ी रहती है, लेकिन अभी तो मैंने एक भी पुलिस नहीं देखी यहाँ पर। अब पुलिस ये पीसीआर में गई, कहाँ गई, लेकिन एक सुरक्षाकर्मी होना चाहिए था रात में भी जो देख सके, तो ये लापरवाही ही है। अच्छा, आपने एक बहुत बड़ी बात बोली कि यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं, वीआईपी जा रहे हैं, G20। इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पर कई सारी मूवियों का डायरेक्शन हुआ, कई मूवी बनी इस एरिया में, हिंदी मूवी भी, भोजपुरी मूवी, नागपुरी मूवी। तो मीन्स कि ये सीन की वजह से, इस सीन की वजह से बना। तो आई थिंक कि हम लोग को इसका इम्पोर्टेंस समझना होगा। और कई बड़े कलाकार भी आए इस एरिया में, तो अगर कभी भी ऐसा ना हो कि कुछ एक्सीडेंट हो जाए, वो क्यों आ रहे हैं? और अगर वो आ रहे हैं तो यहाँ के लोगों का भला हो रहा है। तो एक ये बात हुई। दूसरी बात की बगल में ही कांके है, पतरातू से कांके, पिठोरिया घाटी, ये सब एक ही साथ है। मुझे याद है कि मैं कांके में था कुछ दिन के लिए, एक डॉक्टर के साथ बैठा हुआ था, साइकोथेरेपिस्ट भी थे वो, तो जो मेंटल एसाइलम था, आज वो बहुत बड़ा CIP बना हुआ है। वो कहते हैं कि हम लोग पेशेंट को एडवाइस देते हैं, जो एडमिटेड पेशेंट है, कि आप घाटी में जाके थोड़ा सा टाइम गुजारिए। तो एक ये ट्रीटमेंट का भी पार्ट है। कई डॉक्टर्स आते हैं और वो सलाह देते हैं, जैसे पेशेंट पूछता है, जो स्ट्रेस का पेशेंट है, मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट है, जो बहुत दिन से एडमिटेड है, अब उस पूरी दुनिया से कटा हुआ है, कुछ दिन तक केवल दवा ले रहा है, ECT हो रही है उसकी, तो उस दवा के बाद कभी कभी तो उसको लगता होगा कि हम बाहर निकलें, तो जब सलाह लेता है, या उसके अटेंडेंट जो नेपाल से आए हुए हैं मरीज, जो दरभंगा से, छपरा से, राजस्थान से, पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो पेशेंट आ रहे हैं, मोस्टली नॉर्थ इंडिया से और जो वेस्टर्न पार्ट है, तो आई थिंक वैसे लोगों के लिए, देखिए अभी भी घाटी में कुछ लोग हैं ये सब एंजॉय कर रहे हैं, तो आई थिंक वैसे पेशेंट को जो एडवाइस दिया जा रहा है, उसके लिए मैं ये कहूँगा कि जो डॉक्टरी सलाह दी जा रही है, एक ट्रीटमेंट का ये पार्ट है कि आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहे, स्ट्रेस मैनेज हो। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग हैं जो कि अभी एंजॉय भी कर रहे हैं और रात का टाइम है, ये चल रहे होंगे,
तो आई थिंक इस चीज को हम लोग को हमेशा फॉलो करना है कि दोनों चीज मिक्स ना हो। ये युवा है, स्टंट करेंगे, इस तरह के माहौल में हम लोग को ध्यान देना होगा कि कहीं ये अल्कोहल का तो सेवन नहीं कर रहे हैं। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस आती है 5 बजे लाठी दिखाकर चली जाती है, लेकिन कुछ युवा जो कि अति उत्साह में है, जिन्हें प्रशासन का डर नहीं है, वो उनका खेल यहाँ 7-8 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो ये चीज को मैंने अभी पॉइंट आउट किया था कि घाटी में जो टीओपी है जो बना हुआ है, एक छोटा सा जो पिठोरिया थाना का ही जो ब्रांच है, वहाँ के जो एसआई होंगे या जो वहाँ के हेड हैं, उनको ये केयर करना चाहिए कि देखिए हम लोग देख पा रहे हैं कि करीब करीब 10 से 12 बाइकर हैं जो इस रात में यहाँ बैठे हुए, आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं। तो उनको कहाँ तक रोकना उचित है आई डोंट नो, क्योंकि उनका जीने का लाइफ स्टाइल हम लोग के जीने के लाइफ स्टाइल से अलग है। उनके लाइफ स्टाइल को शायद हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें। उन्हीं के लिए हो सकता है कि कोई गाड़ी ट्रेलर आ रही हो और उनको रगड़ते हुए चली जाए, तो इसमें एक हम लोग को सवेरे में गलत न्यूज मिलेगा कि रात में ये घटनाएं घट गई। बात करने के लिए बहुत सारा इसमें मैटर है। बस लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि स्टिल बहुत देखिए अंधकार है, चारों तरफ अंधकार है, कि जो भी मैंने 2-4 पॉइंट बात किया, जो मोटा मोटा बात रखा है कि लाइट की व्यवस्था हो, प्रशासनिक दृष्टिकोण से थोड़ा लापरवाही को खत्म की जाए, पब्लिक में भी अवेयरनेस आ जाए, सेवन अल्कोहल का कम से कम हो, कतार में गाड़ियां चले, लेन में गाड़ियां चले, और भारी भरकम वाहनों का एक टाइम निर्धारित कर दिया जाए कि आप इस टाइम में चले, तो शायद कुछ हद तक 70-80% तक हम लोग इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। और जो VIP G20 समिट हुआ है आज, कल यूनिसेफ का समिट होगा, WHO का समिट होगा, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पतरातू में वो पोटेंशियल 5-6 होटल बन चुके हैं। तो अगर मैसेज अच्छा जाएगा तब तो लोग आएंगे कॉन्फ्रेंस कराने के लिए। बड़े बड़े जो डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, बड़े बड़े इंजीनियर्स का कॉन्फ्रेंस होता है, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, वो कॉन्फ्रेंस तभी तो संभव है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी व्यवस्था हो चुकी है। अब इसी चीज़ का बाकी है, आखिर ये व्यवस्था क्यों दिया गया, इसका ये सत्यता तभी होगा जब हम ये पार्टी अच्छे से ऑर्गेनाइज करें और G20 मेगा मीटिंग सफल हुआ, ऐसे बड़े बड़े मीटिंग को ऑर्गेनाइज करा के सफल बनाए, तब यहाँ पर ये हम 100% कह सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ किया है। और प्रासंगिकता होगी प्रशासन की भी, और DC मैडम की जो बार बार आया करती हैं, जो बहुत सारा काम भी यहाँ की है, हम लोग के बीच में बहुत सारी सुविधाएं दी हैं उन्होंने। तो मैं यही इन्हीं बातों से वो बातें को खत्म करना चाहूँगा, और होर्डिंग और बोर्डिंग को और इमोशनल बनाया जाए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। और डॉक्टर चंदन शायद कुछ और बोलना चाहें इस पर, तो अब एक आध बात बोल के खत्म करें इस टॉपिक को। क्या आपकी राय है? बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना बढ़िया सुझाव दिए, और जितने भी ये चैनल को देख रहे हैं और जितने लोग इस वीडियो को वॉच किए, वो भी सुझाव तो वो लोग अपना अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें।